सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार डिबेट में आप देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ना तो औकात है कि वर्ल्ड कप में वो भारत से जीत सके और ना ही पाकिस्तान की औकात है कि कश्मीर को वो भारत से छीन सके। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान अब बहाने बना रहा है वर्ल्ड कप में भारत से ना खेलने के, और भारत और बांग्लादेश के मामले में जबरदस्ती पाकिस्तान चौधरी बना था और अपने ही खोदे हुए गड्ढे में अब गिर गया है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में एक दमदार और मजेदार डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे भारत की तरफ से अभिषेक मिश्रा को, पाकिस्तान की तरफ से आरजू काजमी और फखर यूसुफजई को। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देश के साथ मिलकर के आप नहीं खेलना चाहते तो मुझे तो लगता है भारत को भी कोई इसमें दबाव नहीं डालना चाहिए। जितने संबंध पाकिस्तान जो कर रहा है उस करने दीजिए। आखिर उनको एक दिन समझ में आएगा कि वो जो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप उसको बात में नहीं समझा सकते। वो कन्विंस है कि भारत यहां बदमाशी कर रहा है, भारत हमें तबाह बर्बाद कर रहा है, भारत की सारी गलती है, वो कन्विंस है। आप उनको बात करके नहीं समझा सकते। देखिए, भारत पिछले 100 साल से कभी वंदे मातरम में ऑब्जेक्शन है, कभी भारत माता की जय में ऑब्जेक्शन है, कभी इसमें ऑब्जेक्शन है। मतलब हैरान हो चुके हैं 100 साल से, पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, विलेन के विलेन ही बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अब भारत को खत्म करना चाहिए कि भाई ठीक है, आप जैसा ठीक लगे। आप एक, हम इतना मानते हैं कि आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, आपकी जितनी समझ है आप वो करते जाए। हमारा ये मानना है कि आपका किया हुआ आपके सामने आएगा, आप उसको उस समय निपट लीजिएगा जैसे भी आएगा। आपने किया है, आईसीसी की डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडीज होगी या आईसीसी का वोटिंग सिस्टम होगा, जो भी होगा वो आपके सामने आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लॉज होगा वो आपके सामने आएंगे। आपने बाइकआउट किया, आपको सारी चीजें पता है, बी रेडी फॉर दैट। आप उसको डिस्प्यूट है, आप उसको किसी भी फोरम में जाके चैलेंज कर सकते हैं। यदि आपकी मेरिट बात में मेरिट होगा तो आप जीत जाएंगे, यदि आपकी बात में मेरिट नहीं होगा तो सामने आपके डिसीजन आ जाएगा स्पोर्ट्स लॉ के अंतर्गत में। जैसे आईसीजे में जब हमने कहा कि आपने कुलभूषण जाधव को गलत पकड़ा है, उसके साथ बेईमानी की है, हम चले गए जी आईसीजे में कुलभूषण जाधव के लिए। क्या आप कसाब के लिए गए? आपने तो कसाब को मानना ही इनकार कर दिया कि नहीं, कसाब पाकिस्तान का है नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि वो कलावा बांधा है। आपके टीवी पे मैं एनालिसिस देखा, वो कलावा बांधा है, उसके हाथ में ये हिंदू टेरर है, ये हिंदू है, ये कोई लोगों ने नाम भी बता दिया था आपके टीवी चैनल पे कि ये पंजाब की किसी शहर का, इसका नाम कोई होशियार सिंह और कौन तो है, ये कसाब नहीं है। तो अब अगर ये एनालिसिस है, ये समाज की समझ है, बताइए आप इस पे क्या कर सकती हैं। तो ऑल आई एम सेइंग दैट कि आप लोग जो अच्छा लगे वो कीजिए, और इंडिया शुडंट बॉदर। इंडिया को प्रोग्रेस, पढ़ाई लिखाई और तरक्की और इन सब चीजों पे सोचना चाहिए। लेट पाकिस्तान बी व्हाट पाकिस्तान इज। उनको ही अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, आप तर्कों से उनको नहीं समझा सकते। दे हैव रिफ्यूज्ड to they have refused to respond to logic, or rather reason. They have refused to respond to reason. अब वो अपनी बातें अपने तरीके से समझे। उनको लग रहा है कि हमने जो किया बांग्लादेश के साथ वो हमारी चौधराहट है। हिंदुओं का कत्ल होता रहे, 24% से 7% आ जाए, ये सब हमारी चौधराहट है, हम बदमाश है जी। सो फिर भी जी नहीं, खैर मेरे ख्याल है यहाँ पर बदमाशी नहीं दिखानी चाहिए। और पाकिस्तान हो या भारत हो, जो भी टूर्नामेंट होता है, अगर इन्होंने सोचा है कि खेलना है तो फिर बीच में से छोड़कर जाना जो है, मुझे तो वो ठीक हरकत नहीं लगती। लेकिन फखर, जो बात की जा रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बात की, आपने सुना उनको, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई थोड़ी बहुत सोच में या पॉलिसीज में चेंज लाया जाएगा कि ये टूर्नामेंट के बीच में अचानक से जो इनको जोश चढ़ता है ना कि अब फलानी चीज हो गई तो हम नहीं खेल रहे। और मोहसिन नकवी साहब तो वैसे ही कहा जा रहा है कि क्योंकि टीम बहुत कमजोर है, तो अगर ये चले भी गए ग्राउंड में तब भी इन्होंने जीतना तो नहीं है। तो क्या ये कोई बहाना ढूंढा जा रहा है, कोई एक्सक्यूज लिया जा रहा है? लेकिन इतना लंबा चौड़ा जो फाइन लगेगा तो वो भी तो नहीं बर्दाश्त हो सकता पाकिस्तान से। अच्छा, एक तो ये है कि फाइन इस पे नहीं लग सकता ये, क्योंकि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है आईसीसी के रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते। ये कोई भी कंट्री करे, पाकिस्तान करे, इंडिया करे, बांग्लादेश करे, अफगानिस्तान करे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये नहीं है, मसला नहीं है इस चीज़ का कि जी पाकिस्तान के ऊपर फाइन लग जाएगा तो क्यों पाकिस्तान नहीं गया। बहुत दफ़ा बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। 1986 में एशिया कप होस्ट कर रहा था श्रीलंका,
और इंडियन टीम ने इनकार किया कि जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है हम नहीं जाएंगे, और हालात खराब थे जिस वक्त तमिल टाइगर्स का एक बड़े बड़े हमले होते थे, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है। और 87 में शायद इंडिया ने जो अपनी फोर्सेस भेजी थी तो 1150 फौजी जो हैं वो इंडिया के मारे गए थे वहाँ पे तमिल टाइगर्स के हाथों, और उसके बाद बड़े हालात ख़राब हो गए थे कि यार हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना कि जी श्रीलंकन टीम पे यहाँ हमला हुआ था, तो पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर नहीं हो रही है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी लाहौर में, कराची में या रावलपिंडी में या जहाँ पे ये मैचेस होते हैं वहाँ पे कोई सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो। बिल्कुल मसले मसाइल हैं, लेकिन वो कहीं पर भी होते हैं। मतलब इसलिए श्रीलंका की मैंने बात की कि वहाँ पे ओवरऑल पूरा मुल्क ऐसा था, लेकिन फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स गई और वो उसका पूरा जिसे कहते हैं कि तमिल टाइगर्स वाइगर्स का सफाया करके उनको दे के दिया था, वो रिकॉर्ड का वो भी हिस्सा है। इंडिया उनके साथ बॉर्डर पे है, उन्होंने भी करके दिया था, और जब पाकिस्तान वाले पहुंच गए तो इन्होंने भी करके दिया था। तो ये वो फर्क है चीजों में, हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं ये चीजें बता रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि ज्यादा पढ़ते हैं, हम तो छोटी मोटी चीजें पढ़ते हैं ना, तो डॉक्टर साहब तो किताबें लिखते भी और पढ़ते भी इस वजह से। तो इस तरह की मतलब हिस्टोरिकल चीजें हमारे पास क्रिकेट के हवाले से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हुआ है। ठीक है, जहां तक बात है कि वो कहते हैं कि नहीं जी सब कुछ सही था और वो बांग्लादेश ने क्यों ऐसा कह दिया, तो पाकिस्तान के अंदर वही क्वेश्चन पाकिस्तान बार बार रेस करता है कि 2025 में पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था, जिसपे वो कह रहे थे कि हम सेफ फील नहीं करते। तो जब आप अपने लिए कोई चीज चाहते हो तो भाई वो दूसरे के लिए क्यों आप उसको मना करते हैं? कहते हैं क्योंकि आपको नहीं लगता, क्योंकि आप दूसरों के हवाले से कुछ भी कह सकते हैं कि जी वहां पे हालात खराब है हम तो नहीं जाएंगे, हम सेफ फील नहीं करते। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके हवाले से कोई कर दे तो आप कहते हैं जी न्यूजीलैंड भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, अफगानिस्तान भी आ रहा है। तो मतलब बांग्लादेश क्या यार, ये मतलब आई एम सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं 1971 में कहते हैं कि ये छोटे छोटे बंगाली क्या कर लेंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे मतलब आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, किस तरह की बातें पाकिस्तान की हिस्ट्री में होती रही है, फजूल किस्म की। तो देखिए हर किसी की रिस्पेक्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मामलात इसको तरीके से हल करना चाहिए था। और ये क्रिकेट को देखें, और बहुत सारी चीजें हैं ना, आर्म ट्विस्टिंग के लिए आप इस्तेमाल करते रहे, कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं हमारे पास बरामूस है जी, आप कहते हैं हमारे पास फला मिसाइल, आप कहते हैं हमारे पास फला जहाज है, ठीक है सर, आपको जब चाहिए आप इस्तेमाल करें उसका। आपको लगता है, आपने कहा पहलगाम के बाद हुआ, पहलगाम के बाद आपने उसका इस्तेमाल किया, आपने अपना शौक पूरा कर दिया, तो उसके बाद जिसे कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, आपने हमला किया, जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो इसके बाद कोई गिले शिकवे करने का मतलब वो नहीं रहता। क्या आप गिला वो ये वाले आपसे करें और आप उनसे इनसे करें, ये मामला ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब गोली चल जाती है ना, मैं कल निर्वाणे साहब का एक बुक आ रही है, लेकिन ये कि वो कह रहे पब्लिश नहीं होने दे रहे, 4 स्टार कुछ समथिंग इस तरह का उनका नाम है, जनरल निर्वाणे साहब का, वो कह रहे पब्लिश होने नहीं दे रही है, मतलब आप लोगों की डिफेंस मिनिस्ट्री। लेकिन उसकी कुछ चीजें आई और राहुल गांधी मेरे ख्याल कल पढ़ना चाहते थे, तो कहते उनको मना कर दिया गया कि चीन के साथ हमारा क्या हुआ था 2019 में जब गलवान में हुआ था, और फिर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था वहां के लोगों की, जी उनके चाइना के टैंक्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उनको जवाब नहीं दिया जा रहा था। और जनरल निर्वाणे कहते कि मुझे कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, तो सर ये इस तरह की चीजें मैं कह रहा हूं ना कि मैदान जंग जो है वो आपके लिए भी हाजिर है, हमारे वालों के लिए भी हाजिर है। अगर कल बांग्लादेश का आपके साथ कोई मामला होता है तो वो भी उधर है, आप भी इधर है, कोई ऐसा नहीं है। क्रिकेट है, क्रिकेट वाले आते हैं, क्रिकेट के जो तरीकाकार चलते हुए आ रहे हैं 200 साल या 250 साल से, उसको उसी तरीके से चलता रहने देते हैं। बाकी आप कहते हैं कि जी हमारे फौजी मार दिए, तो हमारे वालों को तो पता नहीं कितने मार दिए, और वो पाकिस्तान वाले भी कहते हैं ये इंडिया ही करता है। तो अब क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में 100 खराबियां, बहुत सारी खराबियां, बहुत सारी खराबियां, लेकिन मैं कहता हूं न चैंपियंस ट्रॉफी में न 2023 में किसी ने कहा कि यार पाकिस्तान की टीम इंडिया ना जाए। ये वाली कहानी किसी ने नहीं की। यहां तक कि वो जो दूसरे क्या नाम है उनका, वो जयेश मैश वाले जो हैं, उन्हों तक का कोई बयान नहीं आया इस हवाले से कि यार पाकिस्तान की टीम इंडिया क्यों खेलने जा रही, या पाकिस्तान की टीम जो है अगर जाएगी तो ये हाथ नहीं मिलाएंगे। इस किस्म के मामलात, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आप लोग हमारे मुकाबले में, हमारे यहाँ तो अनपढ़ लोग हम ज्यादा है ना, आप लोग ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं।
तो आपकी सोच तो बड़ी मतलब बड़ी जबरदस्त किस्म की, हमसे बेहतर सोच आपकी होनी चाहिए। जी जी, आप बोलें। इसी बात पे डॉक्टर साहब का कमेंट लेती हूँ, लास्ट कमेंट डॉक्टर मिश्रा आपका क्या कहेंगे? आप लोगों को तो ज्यादा मेरे ख्याल है कि जैसे पता नहीं कई बार गए आप लोग, ज्यादा पढ़े लिखे, आपने तो किताब भी लिखी है तो नहीं नहीं हाँ, नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिखे सब होते हैं, समझना और जानना दो अलग अलग चीजें। देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप कोई चीज ट्रू, जानते हैं पर आप उसको समझते हैं, ये ठीक बात नहीं। जैसे मैं आपको एक उर्दू में ही कुछ दे दूं कि इसको पढ़ लीजिए, आप उसको पढ़ लेंगी, मगर आप उसको समझ पाएंगी इसकी श्योरिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, देखिए, वॉर और इन सब चीजों को तो हम नए लाए नहीं। 2009 में चूंकि फकर भाई ने कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एलटीटीई को साफ किया, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपके डॉन में ये खबर छपी थी, उसके बाद जो श्रीलंका के लोग थे उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, और उसको फिर आपकी डॉन ने कैरी आउट भी किया। 26 मई 2009 को आप देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि जो भी था वो, अगर आप चाहें तो मैं उसको आपके स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, चूंकि आईपीकेएफ के उसमें ये आप स्क्रीन पे ला सकती हैं। ये डॉन का ही है आपका, ठीक है ना? ये मई 29 2009 को पब्लिश हुआ। पहले आपने न्यूज़पेपर में अपने ही डाला था कि श्रीलंका में आपके फाइटर जेट गए थे, फिर श्रीलंका डिनाइज पाकिस्तानी। जी जी, आप बोले, आप सर, म्यूट हैं। फाइटर जेट्स नहीं गए, फाइटर जेट्स पाकिस्तानी नहीं गए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको उसको एलिमिनेट करने के लिए हेल्प की थी। पाकिस्तानी जेट श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हुए, वही उनके वो जो डिनाई अपने कर रहे हो, होते कह थे रहे हैं उनको सर पाकिस्तान, वो किया गया था। बिल्कुल पाकिस्तान ने उनको उसमें हेल्प की थी। मैंने उन्होंने बिल्कुल डिनाई। नहीं ये वर्ड यूज किया कि पाकिस्तान के फाइटर जेट पाकिस्तान के F-16 जाके वहां पे बमबारियां करके आ रहे थे, ऐसा नहीं हुआ सर। वो बेशक डॉन ने कहा हो या किसी और ने कहा हो, ये नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जिस तरह आप लोगों ने अपनी फौजें भिजवाई थी और सपोर्ट किया था, पाकिस्तान ने उसी तरह का सपोर्ट उनको किया था। मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान ने अपने जहाज नहीं भिजवाए। पाकिस्तान के जहाज जो है ना, वो सिर्फ किसी शो में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। उन्होंने यही कहा कि आपके फाइटर भी नहीं गए थे, फॉरेन फाइटर नहीं थे। उन्होंने यही फॉरेन पायलट वर्ड यूज किया, जेट की बात नहीं की। उन्होंने कहा नॉट अ सिंगल फॉरेन पायलट वाज यूज्ड इन द एक्शन अगेंस्ट एलटीटी। खैर, वो आपका ही न्यूज़पेपर है, मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए, इंडिया ने जो मिशन भेजा था आर्म फोर्सेस का, उसका नाम था पीस कीपिंग फोर्सेस। दे वर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेटिंग इन द बेलिजरेंसी। उनका काम था पीस कीपिंग। दैट्स व्हाई इंडिया सस्टेन्ड, आपने बिल्कुल सही कहा, हैवी कैजुअलिटी। उसका रीजन ये था कि हम जय भंडार नायके या जयवर्धने साहब थे उस समय, उनके कहने पे राजीव गांधी जी ने भेजा था पीकेएफ को मेंटेन द पीस, नॉट टू टेक पार्ट इन द बेलिजरेंसी। देयर आर टू थिंग्स। जैसे यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन होती हैं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन चैप्टर 7 में जब वो फोर्स ऑथराइज करते हैं, और पीस कीपिंग मिशन जो है वो दोनों अलग अलग होता है। खैर, देखिए, मैंने फिर कहा कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप हमसे बैटल में, आप कह रहे हैं कि हमने अपना शौक पूरा कर लिया, क्या नाम है, ऑपरेशन सिंदूर में। तो अब अगर मतलब जिसको आप लोग लेजिटिमाइज करना चाहते हो, वो ये है कि आपके यहाँ पे से भारत में हमला होता रहे, उस पे कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कसाब, अब आज तक जो जकीरुल रहमान लखवी है, हाफिज सईद है, ये सारे जानते हैं कि 26/11 में था, ओपन सीक्रेट है। क्या हुआ इनका? कुछ नहीं हुआ इनका। आप इसको अगर नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि ठीक है जी, अगर हाफिज सईद ने 200-250 लोगों को मरवा दिया और फोन से वो ऑपरेट कर रहा था, तो नॉर्मल चीज है, कौन सी बड़ी चीज है? तो ये आपकी सेंसिटिविटी हो सकती है, हमारी सेंसिटिविटी ऐसी नहीं है। हाफिज सईद हमारे लिए एक क्रिमिनल था, क्रिमिनल है और क्रिमिनल रहेगा। आपकी समाज के लिए वो फलाही काम कर रहा है भाई, वो चैरिटी का काम कर रहा है, ये आपकी मर्जी है भाई। आपका वो रॉबिनहुड है, पर हमारे लिए वो एक क्रिमिनल है, एक आतंकवादी है। अब ये आपकी मर्जी है, आप उसको मुरिदके में ट्रेनिंग सेंटर बनाने दें, अपने ख्वाजा आशिफ से बुलवाएं कि जो हमारा मदरसे है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर आपका वो मदरसा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हम तो उससे चोटिल है ना भाई। मैंने फिर कहा, भारत ने साफ साफ कहा था कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट पे अटैक किए थे, ना कि किसी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। इट वाज नॉट अ वॉर। इंडिया चोज नॉट टू गो टू वॉर। उनका रीजन और उनकी असेसमेंट से बहुत लोग दुखी हुए थे। मैं फिर कहूंगा, मैं भी उसमें दुखी हुआ,
लेकिन उन्होंने वॉर नहीं किया। उन्होंने, इसको हम लोग कहते हैं, या काउंटर टेरर ऑपरेशन था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड अ काउंटर टेरर ऑपरेशन। इंडिया कॉल्ड इट अ काउंटर टेरर ऑपरेशन इनसाइड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। वॉर नहीं था और वॉर पाकिस्तान के साथ किया नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि इंडिया में पाकिस्तान में सिविल वॉर नहीं है। आपके ख्वाजा साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में आज उन्होंने कहा कि हमारी फोर्सेस हैंडीकैप है जी, बलूचिस्तान में कुछ नहीं कर पा रही हैं। ये उनका स्टेटमेंट है कि वो 90,000 पूरे पाकिस्तान का बोला है। मैंने कहा श्रीलंका के अंदर उस वक्त सिविल वॉर पूरे श्रीलंका में थी। पाकिस्तान में मसाइल नहीं सर, श्रीलंका में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी सर? कोलंबो में हर जगह कौन सी जगह थी जो वहां पे मतलब इस तरह के बड़े बड़े हमले नहीं हो रहे थे? नहीं, ऐसे हमले तो साइड बॉम्बिंग तो ऐसे होती थी जैसे बिल्कुल मजाक चल रहा हो। ऐसे तो अभी आपके चाइनीजों को उन्होंने वहां बलूचिस्तान में भी मारा है, इस्लामाबाद में भी उड़ाया है, लाहौर में भी उड़ाया है। इस तरीके की घटनाएं होती थी, मगर जो मेन बैटल था वो जाफना में होता था, जो कि साउथ ऑफ श्रीलंका था। पूरे उसमें नहीं होता था। एक दो टेररिस्ट अटैक जरूर किए होंगे उन्होंने, और इस तरीके तो अगर आप उन टेररिस्ट अटैक को मानते हैं तो आपके ये मुशर्रफ जी के ऊपर जो है टेररिस्ट अटैक हुआ था, 3 बार हुआ था, तीनों बार वो बचे हुआ था सर, याद तो है मुझे। पॉइंट ये है कि अगर आप उन स्पोरेडिक टेरर अटैक को कहेंगे कि वो पूरे श्रीलंका में था, लेकिन हमारे यहाँ अगर टेरर अटैक हो रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ये सही एनालिसिस मेरे हिसाब से नहीं होगी। आपके हिसाब से हो सकती है ऐसा, मैं फिर कह रहा हूँ। ये दोस्तों, कोई मुल्क कितना ही जाहिल हो सकता है और कितना ही भ्रम में रह सकता है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को यह लगता है श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुई थी, जिसका खात्मा करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था, और पाकिस्तानियों को लगता है कि उनकी फौज ने जाके वो सिविल वॉर रुकवाई थी। मतलब हद है डिल्यूजन की। और यहाँ पे फखर यूसुफजई ने बात की कि पाकिस्तान सेफ है। अबे पाकिस्तान सेफ है तो इतने साल पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम आई क्यों नहीं? अभी कुछ महीने पहले ही अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। तो इसके बारे में पाकिस्तानियों के क्या विचार है? बाकी दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने फखर यूसुफजई और पाकिस्तान को आईना दिखाया वो आपको काफी पसंद आया। वो तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।